Hello students, welcome to my channel. Today we will study the important chapter Basic Concept of National Income. National Income तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनके जितने भी कंसेप्ट है जितने ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे आपको ये चैप्टर उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टॉक और फ्लो। What do you mean by stock? First, the meaning of stock is when any economic variable is studied on a certain point of time. एक पर्टिकुलर समय के लिए आप किसी क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो किसका एग्जाम्पल है? स्टॉक का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम ले लेते हैं फिक्स डिपॉजिट का पैसा, बैंक के अंदर आपने पैसा जमा करा रखा है और फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, यानी 5 साल तक वो आपका क्या बन चुका है? मनी का स्टॉक। सो द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फ्लो। फ्लो यानी बहता हुआ पानी, रुकता नहीं है। अगर वो टैंक के अंदर पड़ा है तो वो स्टॉक है, बट अगर वो टैंक के वहां से लीक हो गया है तो वो क्या बन जाएगा? फ्लो बन जाएगा। उसी तरह से जो पैसा आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर में काम आ रहा है, या आप दुकान पर बैठे हो, स्टॉक मॉर्निंग में आपके पास 1000 रुपीज है और वो 1000 रुपीज थोड़ी देर में 1500 हो गया, फिर थोड़ी देर में कोई और आया तो आपको किसी को पैसे देने पड़े तो 1250 हो गया। तो देयर इज अ डिफरेंस। वो पर्टिकुलर समय बनी, ओवर अ टाइम इट इज चेंजिंग। सो चेंजिंग को क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय समय पर बदल रहा है ये सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पर ऑफ अ गिवन स्पेसिफिक टाइम। Now we'll come to the concept of circular flow of income. Circular यानी सर्कल। किसी एक की इनकम दूसरे के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर, राइट? तो अगर मेरी इनकम है तो शायद किसी और का वो क्या बन रहा होगा? एक्सपेंडिचर। किसी और का इनकम शायद मेरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। सो सर्क्यूलर फ्लो मतलब ये कहीं ना कहीं यही कंसेप्ट बता रहा है, एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर बनती है, राइट? सो मीनिंग ऑफ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो इन सर्क्यूलर फॉर्म फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर इनकम फ्लो हो रही है, जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको कहा, सपोज एक की शॉप है, किसकी? स्टेशनरी। मैं वहां से स्टेशनरी पेन खरीदने गई तो मेरे लिए क्या हो गया है? मैंने पेन उसकी शॉप से खरीद लिया तो वो पेन की जो पैसे हैं उसके लिए तो इनकम हो गई, मेरे लिए वो पेन क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। फिर वो जो स्टेशनरी के शॉप का स्टूडेंट या जो वहां पर काम करने वाला बंदा है वो मेरा स्टूडेंट है, तो वो मुझसे पढ़ रहा है तो मैंने उससे क्या ली? फीस। तो उसके लिए वो फीस क्या बन चुकी है? एक्सपेंडिचर, और मेरे लिए वो क्या बन चुकी है? इंक। इस तरह से क्या हुआ? दो सेक्टर में, वन सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ही इनकम क्या हो रही है? सर्क्यूलर फ्लो हो रही है। एक जगह पर इनकम बन रही है, दूसरी जगह पर वो क्या बन रही है? एक्सपेंडिचर बन रही है। इसी तरह से इसको कहा है कि किसी एक का एक्सपेंडिचर दूसरे सेक्टर के लिए क्या बन सकता है? इनकम बन सकता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं किसमें? मॉड्यूलर फॉर्म में। हम मॉडल्स पढ़ेंगे इसकी, ठीक है? अब मॉडल्स पढ़ने से पहले हम सर्कुलर फ्लो के टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, देयर आर 2 टाइप्स, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो फिजिकल गुड्स का फ्लो। रियल फ्लो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मैं अपने स्टेशनरी दुकान से क्या खरीदने गई?
Pen is a physical item, so it is called what? Real flow. What is money flow? Money flow, मैंने उसको क्या दिया उसके बदले में? पैसा दिया. So it is what? Money flow. So real flow physical goods का flow. Money flow पैसे एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं. That is called what? Money flow. Now we'll come to the models. To study the models, first we have to know there are sectors. How many sectors are there? So हम 2 मिनट में आते हैं. So we'll study the type of circular flow. Circular flow के मीनिंग के बाद हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स. टाइप में सबसे पहला आ जाता है रियल फ्लो. रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास एक फर्म है, उस फर्म में जो काम कर रहे हैं यानी कि वो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, दैट सर्विसेज इज एन एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो. और वो सर्विस कंडक्ट करने के लिए मैं उन्हें क्या दे रही हूँ? सैलरी दे रही हूँ. दैट सैलरी जो मनी है, मनी उनके लिए क्या बन रही है? इनकम. तो वो जो इनकम है वो कौन सा एग्जांपल है? मनी फ्लो का एग्जांपल. सो फ्लो ऑफ इनकम इज मनी फ्लो. फ्लो ऑफ सर्विसेज और गुड्स, यानी जैसे फॉर प्रोड्यूसर की एग्जांपल ले, प्रोड्यूसर ने जो माल बनाया है वो गुड्स को बेच रहा है. प्रोड्यूसर जो माल बना रहा है या गुड्स बना रहा है वो उसे बेच रहा है. दैट गुड्स इज व्हाट? एन एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो. बेचने के बाद उसे कंज्यूमर से इनकम मिल रही, तो वो इनकम क्या है? मनी फ्लो. इज इट क्लियर? तो आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों में बात समझ में आ गई. अब हम आ जाते हैं सेक्टर्स पर. तो सेक्टर जो मेन है वो कौन से है? 4 सेक्टर्स हैं. फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंज्यूमर्स. बिजनेस सेक्टर यानी कि प्रोड्यूसर. गवर्नमेंट सेक्टर एज यू ऑल नो. इंटरनेशनल और एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल और एक्सटर्नल सेक्टर्स. कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को मनी मार्केट कह सकते हो, जहां फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस, इसको 5वां सेक्टर माना गया है. राइट? तो वैसे तो 4 सेक्टर्स हमारे मेन होते हैं, बट हमें इसको भी लेकर, कैपिटल मार्केट को भी लेकर हमें पूरे मॉडल्स या सर्कुलर फ्लो को समझना पड़ता है. राइट? सो हमने जितने सेक्टर्स पढ़े आपको वापस क्लियर कर दें. हाउस होल्ड सेक्टर सिंपल कंज्यूमर सेक्टर. बिजनेस सेक्टर जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट का काम करने वाले जो पब्लिक के लिए काम करते हैं. इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड, सिंपल एग्जांपल बता दी. कैपिटल मार्केट एग्जांपल दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. तो ये 5 सेक्टर्स को हम लेकर मॉडल्स पढ़ेंगे किसके? सर्कुलर फ्लो की. कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद हम पढ़ते हैं फर्स्ट मॉडल. कौन सा? 2 सेक्टर मॉडल. ये 2 सेक्टर मॉडल जो है हम पढ़ रहे हैं किसमें? क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस फर्म सेक्टर. ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर चारों सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, ये चारों जहां पर इन्वॉल्व है वो कौन सी इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी. और जहां पे सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात हो रही है तो वो कौन सी इकोनॉमी कहला रही है? क्लोज्ड इकोनॉमी. नाउ इन क्लोज्ड इकोनॉमी जिसको जो मॉडल को हम पढ़ रहे हैं, पहला मॉडल 2 सेक्टर मॉडल में पहले बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. यहाँ पर ये हाउस होल्ड जो है, अगर ये इनका ओनर है, इसको इन रिटर्न क्या मिल रहा होगा? प्रॉफिट मिल रहा होगा, रेंट मिल रहा होगा, सैलरी मिल रही होगी, वेजेस मिल रही होगी. तो ये सारी चीजें हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है? इनकम. इस इनकम से वो क्या क्रिएट करने वाला है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे? ये बिजनेस फर्म से क्या खरीदने वाला है? गुड्स खरीदने वाले हैं जो उनके कंजम्पशन के लिए काम आएगा, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके लिए बन जाएगा इनकम? बिजनेस फर्म के लिए। सो एक सेक्टर की इनकम दूसरे सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर बन रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस मॉडल के आगे हम और मॉडल्स पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।